नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की जो मैंने सीरीज शुरू की थी उसके क्रम में आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ शैशवावस्था के विकासात्मक पक्ष। ठीक है, इनका क्या मैंने बताया आपको। विकासात्मक पक्ष को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या चीज़ें आती हैं इसमें। बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, ये सारे विकास के जो पक्ष हैं वो किस में आते हैं, हमें किस में पढ़ने हैं, विकासात्मक पक्ष में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो विकासात्मक पक्ष या जिनको हम क्षेत्र कहते हैं उनके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। ये तीन विकास ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है कि सारे विकास महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हर विकास है, पर जो है हमें परीक्षा की दृष्टि से इन तीनों विकास की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपको इन तीनों विकासों से अवगत कराना चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है शैशवावस्था के विकासात्मक पक्ष। ठीक है, तो विकासात्मक पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, और शैशवावस्था क्या है, इसके गुण, इसकी विशेषताएं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हम इन पक्षों की बात करते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, तो हम समझ लेते हैं कि ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैंने आपको वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या था कि जितने भी विकास के पक्ष हैं, जो भी पक्ष हैं, जैसे कौन कौन से पक्ष हैं, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, मानसिक, ये जितने भी पक्ष हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि कोई बच्चे ने जन्म लिया, जब उसके शरीर का पूरी तरह से विकास हो जाएगा उसके बाद उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होगा, उसके बाद उसका संवेगात्मक विकास प्रारंभ होगा, मानसिक विकास प्रारंभ होगा। ऐसा तो होता नहीं। जैसे ही बच्चे का शारीरिक विकास प्रारंभ होता है वैसे ही सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, के सारे विकास एक साथ प्रारंभ हो जाते हैं धीरे धीरे क्रम में। ठीक है, कोई विकास है वो जल्दी शुरू हो जाता है, कोई धीरे धीरे शुरू होता है, कोई जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये विकास जो है परस्पर एक दूसरे से संबंधित ही, यही विकास और वृद्धि का जो सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये हमें यही समझाता है। ठीक है, कभी ऐसा तो होगा नहीं, देखा नहीं होगा आप सबने कि बच्चे का शारीरिक विकास हो गया उसके बाद उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाए। बच्चे के विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उसके शरीर, गर्भ, उसका जो शरीर है उसका विकास उसका गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसी विकास के साथ साथ इन सब विकास का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो गर्भावस्था का तो अध्ययन हम करते नहीं, तो हम कहाँ से अध्ययन प्रारंभ करते हैं, शैशवावस्था से। तो जब शैशवावस्था में हम शारीरिक विकास को पढ़ते हैं, जब ये विकास हो रहा होता है उसी के साथ सारे विकास प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि शारीरिक पहले सामाजिक विकास हो जाए फिर शारीरिक विकास हो, या पहले मानसिक विकास हो जाए, ये नहीं। ये सारे जो हैं एक क्रम में जुड़े हुए हैं, और शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास सभी चलते रहेंगे। इतनी बात आप सबने समझ लिया कि यही परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है, तो आज हमें जो विकास पढ़ने हैं वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम शारीरिक विकास को पढ़ेंगे। तो जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, ठीक है, तो वो ये कौन सा विकास है, ये विकास वह विकास है जो शरीर से संबंधित हो। मानव शरीर जो है उससे संबंधित है। इसमें उसका भार, लंबाई और उसका क्या कहते हैं, हाथ पैरों की बनावट, हड्डियां, इन सब का अध्ययन जब विकास के अंतर्गत करते हैं वो कौन सा विकास होता है, वो आपका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, यानी शरीर से संबंधित विकास। इसकी जो विकास की प्रक्रिया मैंने बताया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। बच्चे के शरीर का विकास इस गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। वह हमें दिखता नहीं है। ठीक है, वह हम नहीं देख सकते, लेकिन जब शिशु प्रत्यक्ष रूप से जन्म ले लेता है तब उसमें जो भी विकास की प्रक्रियाएं हो रही हैं उन्हें हम देख सकते हैं, उनका हम अनुभव कर सकते हैं। बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, आप देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो आज हमको यही पढ़ना है। चलिए आइए तो समझते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास में हम बच्चे के भार की बात करते हैं। भार यानी वजन, या उसका इंग्लिश में कहें तो वेट। ठीक है, तो बालक बालिकाओं के वेट में अंतर होता है। जन्म के समय बालक बालिकाओं के वेट में अंतर होता है। क्या आप समझिए, बालक का जो वजन होता है या भार होता है वो होता है 3.2 किलोग्राम। ठीक है, 3.2 kg, और बालिकाओं का वजन जो होता है 3 किलोग्राम, यानी कि बालक का वजन बालिकाओं से कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा होता है कि बालक का वजन बालिकाओं से कुछ ज्यादा होता है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं, मैंने ऐसे लड़कियां देखी जो बहुत अच्छी हट्टी कट्टी तगड़ी पैदा होती, देखिए
जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं वो एक सामान्य रूप से अध्ययन करके बनाए जाते हैं। अपवाद हर चीज का है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने कह दिया कि नहीं लड़कियों का वजन कम होता है लड़कों का ज्यादा होता है जन्म के समय, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लड़की का कभी ज्यादा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सामान्य जब अध्ययन किया जाता है तो ज्यादातर निष्कर्ष यही कहते हैं कि लड़के का वजन लड़की से ज्यादा होता है। इसलिए जन्म के समय बालक का वजन होता है 3.2 kg और बालिकाओं का वजन होता है 3 किलोग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती हैं, मतलब कि जब बालक 6 महीने का होता है तो क्या होता है, उसका वजन 2 गुना हो जाता है। जैसे कि जन्म के समय मान लीजिए बालिका का वजन 3 किलोग्राम है तो वो कितना हो जाएगा 6 महीने बाद, 6 किलोग्राम, यानी दुगना हो जाएगा। ठीक, 1 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। बालिका का जैसे वजन मान लीजिए किसी बच्चे का 3 किलोग्राम है जन्म के समय, ठीक है, ये जन्म के समय की बात हो रही है। तो जन्म के समय या नवजात शिशु की बात करें तो उसका वजन 3 किलोग्राम है तो वो 6 महीने बाद 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अवस्था के अंत में यानी जब शैशवावस्था के अंत का समय होता है तब जो वजन प्रॉपर बढ़ता है वो लगभग 16 किलोग्राम। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, अवस्था के अंत में 16 किलोग्राम तक वजन बच्चे का हो जाता है। ये बात आप सबको समझ में आई। अब जब हम लंबाई की बात करते हैं तो क्या होता है, लंबाई में भी लड़के लड़कियों के डिफरेंस होता है। लड़कों की लंबाई यानी बालक की लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर और बालिकाओं की लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर। ये भी किसके समय की बात हो रही है, जन्म के समय की। ये दोनों बातें जो है वो जन्म के समय की हो रही है। ठीक है, तो जन्म के समय जब बालक, यानी इससे आप देख सकते हैं कि बालिकाओं की लंबाई बालक से कुछ कम है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है बालिकाएं जो हैं लंबी हो जाती हैं और बालकों की लंबाई उस स्तर से नहीं बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जब ये बालक बालिकाएं अन्य अवस्थाओं में पहुंचते हैं, जैसे बाल्यावस्था से गुजरकर किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो जो है लड़के लड़कियों से अधिक लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत के दिनों में लड़के जब जन्म हुआ तब बालक लड़कियों से लंबा है, ठीक है, और लड़कियों की लंबाई कम है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वो 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, लड़कियां लंबी होती जाती हैं और बालक जो है उनकी लंबाई लड़कियों की अपेक्षा कम रहती है। लेकिन जब वो अपनी किशोरावस्था की अवस्थाओं में पहुंचते हैं, बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में उसमें पहुंचते हैं, तो क्या होता है, जो लड़के हैं वो लंबाई जो है लड़कियों से ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अवस्था के अंत तक इनकी लंबाई कितनी हो जाती है, 108 सेंटीमीटर। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जन्म समय बालक की लंबाई कितनी होती है तो आप बताएंगे 51.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे यही ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि शैशवावस्था के अंत में बच्चों की लंबाई कितनी होती है तो वो होती है 108 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे लगता है भार और लंबाई के बारे में आपने समझ लिया है। इसके बाद हम आते हैं हड्डियों पे। हड्डियां कितनी होती हैं छोटे बच्चे में, नवजात शिशु यानी जन्म के समय बच्चे में हड्डियां होती हैं 270। कितनी होती हैं, 270 हड्डियां। ये हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, बहुत लचीली होती हैं। ठीक है, छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चा आपने कोई देखा उसे बहुत सावधानी से लिया जाता है। ठीक है, उनकी हड्डियां जो होती है बहुत ही मुलायम होती हैं। और ये हड्डियां बनी किसकी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिससे हमारी ये नाक बनी हुई है, जिससे मतलब एक प्रकार से बहुत मुलायम मांसपेशियां जिनको कहें वो होता है कार्टिलेज, उससे ये बच्चों की हड्डियां बनी होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी घर में छोटे बच्चे कोई होता, आपने सुना होगा कि नाक आप चपटी होती है, सब लोग कहते हैं खींच खींच के बढ़ा दो, अब ये बढ़ जाएगी। वो क्यों, हड्डी क्या खींचने से बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती। वो इसीलिए कहते हैं कि वो उस समय उनकी हड्डियां कार्टिलेज की हैं, उन्हें जिस हिसाब से हम खींचेंगे वो लंबी भी हो सकती हैं, सिकुड़ भी सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को नाक खींचो तो लंबी हो जाए। आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन इस समय अगर हड्डियों की संख्या, जो अक्सर परीक्षा का प्रश्न बनता है कि जन्म के समय बच्चों की हड्डियां होती हैं 270, इनकी संख्या अगर पूछी जाएगी तो वो होती है 270। बाल्यावस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है और किशोरावस्था में पुनः ये 206 हो जाती हैं, जो कि वयस्क मनुष्य की हड्डियों की संख्या है। कितनी हो जाती है, कब होती है, किशोरावस्था में 206 हो जाती है। इतनी बात आप सबको क्लियर है, एक क्रम है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। जब धीरे धीरे क्या होता है, ये हड्डियां आपस में अभी छोटी छोटी हड्डियां टुकड़ों में विभाजित हैं, जब ये आपस में मिलेंगी, ठीक है, आपस में मिलने लगेंगी तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अस्थिकरण कहा गया। यानी 2-4 छोटी छोटी हड्डियां मिलकर एक हड्डी बन गई तो संख्या कम हो गई। ऐसे ही किशोरावस्था तक ये हड्डियां कम होती चली जाती हैं। और क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इन हड्डियों को जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनमें जो
अभी जब बच्चा पैदा होता है उस समय उनकी हड्डियों में इतने कैल्शियम की और मैग्नीशियम की मात्रा नहीं होती, तभी तो इतनी मुलायम होती, लचीली होती हैं। जैसे जैसे इनमें बच्चे का जन्म होता है, वो दूध का सेवन करता है, अन्य धीरे धीरे बड़ा होता है, अन्य पोषक तत्वों का सेवन करता है, उससे क्या होता है, उनकी हड्डियों को प्रॉपर कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलते हैं, मैग्नीशियम मिलता है, जिससे कि उनकी हड्डियाँ जो हैं कठोर होती चली जाती हैं। लेकिन नवजात शिशु के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए उसकी हड्डियों की संख्या कितनी है, 270 किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। ठीक है, और अस्थियों की जो जुड़ जुड़ कर ये जो कम संख्या कम होती है और ये कठोरता को, कैल्शियम की मात्रा को प्राप्त कर कर कठोर होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद है आपका ये आता है दांत। जन्म के समय बच्चे के कोई भी दांत नहीं होते हैं। सब कोई जानता है कि बच्चे जन्म के समय उनके दांत नहीं होते हैं। जैसे जैसे बच्चा अपनी उम्र की ओर बढ़ता है, जब वह 6 माह का होता है तब उसका प्रथम दांत आता है। ठीक है, 6 माह में अगर प्रश्न पूछ दिया जाए बच्चे का प्रथम दांत किस उम्र में निकलता है और 6 माह ऑप्शन में है, तो 6 माह ही आप लगाएंगे। लेकिन कभी कभी किसी किसी बच्चे के देखा गया है कि 5 माह में भी दांत आ जाते हैं, या किसी बच्चे के 7 माह में भी आते हैं, लेकिन एक जो सामान्य निष्कर्ष है वो 6 माह है। 6 माह में बच्चे का प्रथम एक दांत आता है, वह होता है अस्थाई दांत। अस्थाई दांत का समझते हैं, आपने दूध के दांत सुने होंगे, वही अस्थाई दांत होते हैं। अस्थाई का मतलब जो एक बार निकल जाएगा दोबारा फिर उगेगा, मतलब दोबारा फिर से निकलेगा। यानी कि जो ये अस्थाई दांत है ये 2 बार निकलते हैं। एक बार क्या बच्चे के पैदा होने के बाद निकला है, जिन्हें हम दूध का दांत बोलते हैं, और उसके बाद वो दांत टूटकर जब दोबारा निकलते हैं तब वो दांत होते हैं स्थायी दांत। तो ये 6 माह में कौन से कितना दांत निकला, एक निकला। 1 वर्ष की आयु तक बच्चे के 4-5 दांत निकल आते हैं, लेकिन अवस्था के अंत यानी 5 वर्ष की आयु तक बच्चे के 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 20 होते हैं, और ये बच्चे की 5 वर्ष की आयु तक अमूमन सभी बच्चों के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं धड़कन की। अगर हम धड़कन की बात करें तो नवजात शिशु या जो इस बच्चे का जन्म हुआ उस समय उस बच्चे की जो धड़कन होगी वो कितनी, 1 मिनट में उसका हृदय जो है 100 बार धड़कन करेगा। ठीक है, 100 बार धड़केगा, 140 बार, सॉरी 140 बार जो है धड़केगा। क्या, 1 मिनट में 140 बार। ये कब है, ये है बच्चे के जन्म के समय। जब वो 6 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी धड़कन कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में 100 बार। ठीक है, जन्म के समय यानी जब बच्चा छोटा है, नवजात है, तो उसकी जो छोटा बच्चा होता है, आप कभी उसके हृदय पर हाथ रख कर देखिए, बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है। ठीक है, तो जन्म के समय या फिर कहना चाहिए नवजात शिशु की जो धड़कन है वो है 1 मिनट में 140 बार, और जब वो 6 वर्ष यानी अवस्था के अंत में पहुंचेगा तब वो उसका हृदय जो है 1 मिनट में 100 बार धड़केगा। ठीक, इस धड़कन को भी याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न छोटे छोटे सीटेट में तो बहुत पूछे जाते हैं, सबको आपको पढ़ना है, याद रखना है। इसके बाद मांसपेशियां। ये प्रश्न आपसे सीटेट में पूछा गया है कि शैशवावस्था में बच्चों का जो मांसपेशियों का विकास है वो कितना प्रतिशत हो जाता है, तो उसका प्रतिशत होता है 23 से 25% तक। ठीक है, 23 से 25% तक मांसपेशियां जो है शैशवावस्था में विकसित हो जाती हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आया। इसके बाद मैंने यहाँ मस्तिष्क को नहीं लिखा है, मैं बता दूं शैशवावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम यानी 350 ग्राम होता है, जो कि पूरे शरीर की अपेक्षा जो है कई गुना ज्यादा होता है। 350 ग्राम, सॉरी, ये किसका वजन है, मस्तिष्क का। कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में। ठीक, शैशवावस्था में मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। तो अब मैंने लगभग आपको शरीर से संबंधित सभी चीजों को बता दिया है, आप इसको समझ चुके होंगे। तो ये है बच्चे का शारीरिक विकास। इसके बाद अब हम आते हैं सामाजिक विकास पर। बच्चे के सामाजिक विकास की प्रक्रिया को हम समझते हैं। देखिए, जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सामाजिक विकास जुड़ा किससे हुआ है। देखिए, सामाजिक विकास जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, समाज यानी जो भी समाज में रहने के लिए जो गुण बनाए गए हैं, जो मान्यताएं बनाई गई हैं, जो परंपराएं बनाई गई हैं, उनको जब मान्य अमान्य करते हैं, ठीक, वो क्या कहलाता है। जो भी समाज ने हम जिस समाज में रह रहे हैं उसकी कुछ मान्यताएं हैं, हमें उसके हिसाब से चलना है। वही तो, अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं तो हमें सामाजिक गुणों से परिपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि ये सामाजिक विकास इसका पर्याप्त हुआ है। अगर हम उन मान्यताओं परंपराओं को नहीं मानते हैं, गलत तरीकों का आचरण करते हैं, गलत तरीकों से चलते हैं, तो कहा जाता है कि जो है इसका सामाजिक विकास प्रॉपर रूप से नहीं हुआ है। समझ में आ रहा बात, सामाजिक विकास का समझे।
अब जो छोटा बच्चा है, अब आप समझिए, छोटा बच्चा है, वो नवजात शिशु पैदा हुआ, क्या उसमें सामाजिकता होगी? आप बताइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसमें किसी प्रकार का सामाजिक और नैतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। वो क्यों नहीं पाए जाते? छोटा बच्चा पैदा हुआ, सामाजिकता को आप कैसे परिचित करते हैं बताइए? भाई, सामाजिकता का अर्थ ये है कि जब आप समाज में निकलें तो एक अच्छे आचरण का प्रदर्शन करें, जिससे ये साबित हो, समाज ने जो नियम बनाए, अगर समाज ने नियम बनाया है कि आपको जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क के नियमों का पालन करना है, ठीक है, आपको एक सभ्य व्यक्ति की तरह सड़क पर चलना है, या कोई आपके घर आता है तो उसका अच्छे से आदर सम्मान करना है, ये सामाजिक के बनाए हुए गुण हैं। अगर आप इनका विरोध करते हैं, आप सड़क पर चलते हैं, ईंटा उछालते हुए चल रहे हैं, तो क्या उससे अगर किसी के घर का कोई नुकसान हो रहा है तो ये सामाजिक गुणों का नाश कर रहे हैं? क्या छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है? जो बच्चा पैदा हुआ है, साल भर का है, क्या वो जाकर किसी के घर में ईंटा पत्थर चला सकता है? नहीं चला सकता। और आगे छोटा बच्चा ऐसा भी नहीं कि कोई आ जाएगा तो जैसे उसके घर कोई मेहमान आया उसके आदर सत्कार में खड़ा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही पता चलता है कि जो बच्चा छोटा है, ठीक है, छोटे बच्चे में किसी भी प्रकार का, शैशवावस्था में किसी भी प्रकार का सामाजिक और क्या लीजिए नैतिक गुण नहीं पाए जाते। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था की बात है, ठीक है। जैसे जैसे शैशवावस्था का दूसरा चरण शुरू होता है, बच्चे में सामाजिक गुण पनपने लगते हैं। और जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो इसकी सामाजिकता को हम जानते कैसे हैं? ये अवलोकनीय व्यवहार से प्रारंभ होती है, यानी कि जो व्यवहार हम देख सकें उससे हम शैशवावस्था में सामाजिक गुणों को समझ पाते हैं कि सामाजिक गुण बच्चे में कैसे कैसे विकसित हो रहे हैं। बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता, अपने आसपास के वातावरण को देखकर, सीखकर तब अपने अंदर सामाजिकता को प्रदर्शित करता है, सामाजिक गुणों को दिखाता है, ठीक है। अब बच्चा ऐसा तो है नहीं कि जन्म से ही सीख के आया कि नमस्ते क्या चीज़ होती है, वो हमको करते देखेगा, हम दूसरों का सम्मान करते देखा, तभी उसमें इस प्रकार के सामाजिक गुण समझेंगे। तो अगर पूछा जाए कि जो है शैशवावस्था में सामाजिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो होता है अवलोकनीय व्यवहार से, ठीक है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास अवलोकनीय व्यवहार से प्रारंभ होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया। अब अगर हम सामाजिक विकास की बात करते हैं शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास जो है वो, इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। कैसे? 0 से 2 वर्ष में और 3 से 6 वर्ष में। आपको दिख रहा होगा, 0 से 2 वर्ष में एक बच्चे का सामाजिक विकास की बात करेंगे और 3 से 6 वर्ष में, ठीक। तो जब 0 से 2 वर्ष में हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो इसमें बच्चे का जो है सबसे करीबी कौन होता है बताइए? उसकी माँ होती है। 0 से 2 वर्ष में बच्चे के करीबी कौन है? उसकी माँ है। उसका सारा संसार उसकी माँ है। उसकी प्रथम गुरु कौन है? माँ है। इसीलिए पूछा भी जाता है प्रश्न कि बच्चे के प्रथम गुरु कौन होता है, तो बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो यानी उसकी सामाजिकता को विकसित करने का कार्य भी कौन कर रहा होगा? उसकी माँ कर रही होगी, है ना। यानी 0 से 2 वर्ष में बच्चे के रोल मॉडल कौन है? उसकी माँ है। उस अपनी माँ को देख देख कर वो बहुत कुछ सीखेगा। उसकी माँ जो कहे वो उसकी पत्थर की लकीर है। ये 0 से 2 वर्ष की बात होती है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम सब बात को समझें तो अब बच्चा पैदा हुआ, प्रथम माह में, द्वितीय माह, मतलब बच्चा पैदा हो गया, 1 महीने का हो गया, तो क्या 1 महीने के बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि वो अपनी माँ को पहचानने लगे या सारे वातावरण को पहचानने लगे? नहीं पहचानता है ना। छोटा बच्चा है, एकदम पैदा होते ही सब कुछ थोड़ी ना सीख जाता है। ऐसे ही जो, इसलिए प्रथम 1 और 2 माह में, पहले और दूसरे माह में बच्चा किसी भी प्रकार की कोई सामाजिकता को प्रदर्शित नहीं करता है, सामाजिक गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। बात समझ गए आप सब लोग? तीसरे माह में क्या होता है आप समझिए। तीसरे माह में क्या होता है? वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। तीसरा माह जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो वो अपनी माँ को पहचानने का कार्य शुरू कर देता है। उसको पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है, ठीक है। उसकी माँ है, उसको दूध पिलाती, तो वो ये जान जाता है कि ये मेरी माँ है। तो क्या करता है? जब माँ को पहचानने लगेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? जब उसने पहचानने का कार्य शुरू कर दिया, इससे ये साबित होता है कि बच्चे का मानसिक विकास भी हो रहा है, ठीक है। बच्चे का मानसिक विकास हो रहा, तभी तो उसने पहचानने का कार्य प्रारंभ हुआ। अगर उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा तो क्या वो अपनी माँ को पहचान पाता? नहीं पहचान पाता। इस बात से ये बात समझ में आती है। तो 3 माह में वह अपनी माँ को पहचानने का कार्य प्रारंभ कर देता है, यानी अब वह दूसरे के संपर्क में आना उसने शुरू कर दिया, ठीक। और सामाजिक गुणों का विकास हो कब सकता है? जब
हम किसी दूसरे अपने घर में रहते रहकर अपने घर के से हमने सीखा, हम कहीं बाहर तो निकले नहीं, तो हम अपने घर में जो भी कुछ कर रहे हैं क्या उससे हमारी सामाजिकता परिपक्व हो रही है? नहीं हो पाएगी ना। जब हम बाहर की दुनिया में निकलेंगे, बाहर के लोगों के साथ मिलेंगे, तब हमारा आचरण कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम अपने बाहर की मान्यताओं को मान पाते हैं या नहीं मानते, ये हमारी सामाजिकता को क्या करता है? परिपक्व करता है। तो क्या होता है, अब क्योंकि वो अपनी माँ को पहचानने लगा, इसका मतलब उसका सामाजिक विकास यहाँ से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, 3 माह में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। 4 माह में क्या करता है, वह दूसरों को पहचानने लगता है। ठीक है, 3 माह में अपनी माँ को पहचानता है, माँ के साथ खेलना शुरू कर देता है। यदि उसकी माँ उसके पास रहती है तो बच्चा खुश रहता है, चुप रहता है। माँ जहाँ दूर गई, रोना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, चौथे माह में दूसरों को पहचान लेता है। चौथे माह में क्या होता है, अपने पिता को पहचान लेता है, अपने सगे संबंधी, मतलब ऐसा होता है अपने पिता को पहचान लेता है, अपना कोई छोटा बड़ा भाई उसका है उसको पहचान लेगा, उसको देखकर मुस्कुराना खेलना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद 5 माह में क्या करता है बच्चा, उसको क्रोध तथा प्रेम में अंतर समझने लगता है। ठीक है, क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगता है बच्चा। तो जब बच्चा क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगेगा तो क्या होगा, तब भी तो उसकी कुछ सामाजिकता विकसित होगी। कोई छोटा बच्चा है, आप उसे जरा गुस्से की आवाज में बोलकर देखिए, 5 महीने का बच्चा है, एकदम सहम जाता, चुप हो जाएगा, और फिर आप उसे प्यार कीजिए, वो बच्चा वापस खेलने लगता है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगा। जब 4 माह का बच्चा क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगेगा तो इसका मतलब है उसकी सामाजिकता विकसित हो रही है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब वो 8 माह का होगा तो वो हाव भाव का अनुकरण करने लगेगा। ठीक, हाव भाव का मतलब आपके चेहरे को देखकर आपकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास करने लगेगा। ठीक है, कब आप खुश हैं, कब आप रो रहे। कोई छोटा बच्चा देखिए, अगर उसकी माँ अपने मुंह चेहरे को ढककर रोने की एक्टिंग करे तो बच्चा कितना दुखी होता है। बच्चा दुखी होता है ना, ये अपनी माँ को चुप करने का प्रयास करता है। 8 महीने का बच्चा तो माँ को सामने तरह तरह की एक्टिंग करेगा ताकि माँ उसकी खुश हो जाए। तो वो हाव भाव को सीख ही तो रहा है ना। फिर वो कभी कभी खुद के मुंह पर भी हाथ रखकर रोने लगता है, अपनी माँ को दिखाता है कि देखो मैं भी रो के दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है एक अनुकरण करना सीख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ उसका गुरु है तो अपनी माँ का अनुकरण वो सबसे ज्यादा करता है। ठीक, ये होती है 8 माह की बात। फिर जब बच्चा 1 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, ठीक, 1 वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है तो क्या होता है, मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करता। जैसे अगर उसकी माँ या घर का कोई उसको कोई कार्य करने को मना करते तो वो मान जाता है। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, बच्चे नहीं मानते। अब आप समझने की कोशिश कीजिए ऐसा कैसे होता है। ठीक है, छोटा बच्चा है, अगर कोई ऐसी चीज छू रहा है 1 वर्ष का है जो उसे नहीं छूनी चाहिए, तो आप एकदम से चिल्लाएंगे नहीं बाबू नहीं, तो बच्चा वहीं रुक जाता है। वहीं रुककर वो आप पलटता है, आपके चेहरे को देखता है और आपके हाव भाव को समझने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं और बच्चा उसे छुए जा रहा है कि नहीं हम तो जरूर छुएंगे। बच्चा तुरंत रुकेगा, रुक कर पलट कर आपके चेहरे के हाव भाव को देखेगा। अगर उसे समझ में आ जाए कि क्योंकि वो जो है क्रोध और प्रेम 5 माह में वो क्रोध और प्रेम के अंतर को समझ लेता है। अगर वो जान जाएगा कि आप क्रोधित हो तो फिर वो उस काम को नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे पता है कि नहीं ये तो हंसी में कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसके आपके चेहरे के हाव भाव को पढ़ लेगा तो शायद वो काम वो दोबारा करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम वो जब आपने एक बार मना कर दिया तो वो मना करने के बावजूद भी करता ही रहेगा, आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। बच्चा रुकता है, समझता है, उसके बाद भले ही वो काम कर ले लेकिन वो रुकता जरूर है। ठीक है, तो समझ में आया 1 वर्ष में क्या होता है। अब क्या होता है 2 वर्ष में क्या होता है, अपने परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, परिवार का सक्रिय सदस्य से मतलब क्या है, इसको समझिए। 2 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है, अपने घर में वो सबको कार्य करते देखता है, अपने पिता को सुबह तैयार होकर ऑफिस जाते देखता है, माँ को घर के काम करते देखता है, या हो सकता है उसकी माँ भी ऑफिस जाती हो देखता है। तो वो क्या करता है कि देखता है कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर परिवार का माहौल ऐसा है तो वो बच्चा भी छोटे छोटे सामान उठा कर अपने माता पिता को देने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके पिता ऑफिस जा रहे हैं तो वो अपने पिता को जो भी उसके यूज़ की चीज़ों से पता है उठाकर देने का प्रयास करता है। अगर माँ किचन में कुछ काम कर रही है तो भले ही वो बच्चा माँ की मदद नहीं कर रहा लेकिन बार बार उठा के माँ को सामान देगा। वो क्यों, क्योंकि वह परिवार में एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करना, वो बताना चाहता है कि जो है मैं भी इस परिवार का एक सदस्य हूँ, जैसे सारे लोग काम कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये एक सामाजिकता का ही तो गुण है भाई। दूसरे की मदद करना क्या है, यानी कि उसमें सामाजिकता विकसित होने लगी है जो कि अब जो है प्रदर्शित होने लगी है। ठीक है, अभी तक क्या था, हम उसके अवलोकनीय व्यवहार को देख रहे थे,
वो हमारे अवलोकनीय व्यवहार का अनुकरण कर रहा था और हम उसको देख रहे थे, जो बता रहा था कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं सामाजिक तौर पर, ठीक है। लेकिन अब जब वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन गया, ठीक, बात समझ में आ रहा है, जब वो परिवार का सक्रिय सदस्य बन गया और दूसरों की मदद करने का गुण उसने सीख लिया, भले ही वो उसकी माँ हो, उसके घर वाले हों, पर उसने मदद करने का गुण तो सीखा। तो ये गुण क्या है, ये एक सामाजिकता ही है, ठीक, सामाजिकता का गुण है। तो इसका मतलब अब उसके सामाजिक विकास प्रदर्शित होने लगा है, ठीक। तो यहाँ तक यानी 0 से 2 वर्ष का अध्ययन हमने कर लिया। इसके बाद जो आती है 3 से 6 वर्ष, ठीक, मैंने आपको बताया सामाजिक विकास को हमने 2 भागों में पढ़ा है, 0 से 2 वर्ष। अब जब हम 3 से 6 वर्ष की बात करते हैं, शैशवावस्था की बात चल रही है, तब क्या होता है, बच्चे का सामाजिक विकास कहाँ से सीखता है वो, मतलब सामाजिक विकास का दायरा उसका क्या हो जाता है, उसका आस पड़ोस, क्या हो जाता है, आस पड़ोस। अब आप समझिए, आस पड़ोस से क्या मतलब, बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो वो बाहर खेलने भी जाता है, अपनी माता के साथ, अपनी दादी बाबा के साथ, किसी के साथ वो जो है बाहर के बच्चों के साथ भी खेलना प्रारंभ करता है। तब वो क्या करता है, उस समय उसका कार्य क्या होता है, यानी कि उस समय उसका रोल मॉडल कौन हो जाते हैं, आस पड़ोस वाले। आस पड़ोस में जैसा हो रहा है उनका अनुसरण करेगा, उनको सीखेगा, तो मतलब वैसा ही करने का प्रयास वो करता है, ठीक है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में क्या करता है, अपने साथियों को चुनता है। समझ में आ रहा कैसे, जैसे कि मान लीजिए 3-4 बच्चों के साथ खेलने गया और कोई खिलौना पड़ा हुआ है, उन खिलौनों के माध्यम से वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे, या जो भी बच्चे हैं एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर खेल रहे हैं, तो ये क्या है, वो अपने साथियों को, मतलब अब वो जान रहा है कि हमें किसके साथ खेलना है। ऐसा नहीं कि तभी वो अपनी माँ के पीछे पीछे घूम रहा है, वो कुछ समय बच्चों के साथ भी खेलेगा, कुछ समय अपनी माँ को भी देखता रहेगा, जो भी उसके साथ में गया है, पर वो अपने साथियों को चुनना प्रारंभ कर देता है। लेकिन एक जरूरी बात, इस समय भी बच्चा आत्म केंद्रित ही है, समझ में आया। जो बच्चे का सामाजिक विकास शैशवावस्था में है, इसका एक कहना चाहिए एक विशेषता है कि ये सामाजिक विकास उसका आत्म केंद्रित ही रहता है, ठीक है। आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित से मतलब क्या है कि बच्चे की जो सारी दुनिया है वो स्वयं में, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा ना बात, जैसे कि उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी खुद की दादी बाबा, जो भी है सब उसके हैं, ठीक है। वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं। कोई खिलौना है, वो किसी जैसे एक खिलौना है, अगर कोई बच्चे 2 आपस में खेल रहे हैं तो वो अपना खिलौना दूसरे बच्चे को देना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो आत्म केंद्रित, वो समझता है कि ये हर चीज मेरी है तो दूसरा उसको क्यों ले रहा है, वो आत्म केंद्रित है। उसकी माँ उसके साथ खेल रही है, ठीक है, और उसकी माँ अगर सोचे कि वो दूसरे बच्चे के या उस समय उसको खिलाते समय वो दूसरा कार्य कर ले तो बच्चा वो पसंद नहीं करता। बच्चे को ये लगता सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, ठीक, जो है सो मेरा है। बच्चा आपने देखा होगा, आप छोटे बच्चे को किसी दूसरे के घर लेके जाइए, 3-4 महीने के बच्चे को, तो अभी वो वहां भी चीजों को ऐसे ही उठाता है जैसे वो अपने घर की चीजों को उठाता है। उसे ये संकोच नहीं होता कि दूसरे की चीज है टूट जाएगी या इसका नुकसान हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, वो जहां भी जाएगा हर चीज को अपना समझ लेता है कि ये मेरा है और इससे दूसरे का कोई लेना देना नहीं। तो आत्म केंद्रित व्यवहार समझ के क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5 वर्ष की आयु में जब बच्चा आता है, ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, लगभग शैशवावस्था की अंतिम दशा चल रही है। तो जब वो 5 वर्ष की आयु में आता है तब वो क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ समायोजित होने लगता है। अब ये बात समझिए, यानी कि अब उसकी सामाजिकता जो है वो चरम सीमा पर पहुंच रही है, शैशवावस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो जब वो 5 वर्ष की आयु में आ जाता है तब वो ये समझने लगता है कि अगर वो आत्म केंद्रित व्यवहार ही करता रहेगा, मतलब अगर वो अपनी दुनिया में ही खोया रहेगा और अपने, जैसे उसके खिलौने, उदाहरण से समझिए उसके पास कई खिलौने, अगर वो दूसरे बच्चों को उसको देना पसंद नहीं करेगा तो क्या सारे बच्चे उसके साथ खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, बच्चे दूर दूर हटने लगेंगे। अगर वो अपनी ही मम्मी के चिपका रहेगा तो क्या और बच्चे उसके साथ खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अब वो समझ जाता है कि हमें इस आत्म केंद्रित व्यवहार को छोड़ना है और जो है क्या, दूसरे बच्चों के साथ भी समायोजित होना। मतलब अभी समायोजन बच्चा थोड़ी समझता है, ये तो मैं आपको लैंग्वेज बता रही हूँ। वो ये मतलब अपने में ये अनुभव करता है कि अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे, ये नेचुरल होता है, बच्चा कोई करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद में ये बात जान लगती है उसको कि अब हमें ऐसा नहीं। अब धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वो जो क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना प्रारंभ कर देता है और ये आत्म केंद्रित जो उसकी व्यवहार है इसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, उनसे मिलना जुलना प्रारंभ करता है, उनसे बातचीत करना प्रारंभ करता है। और जब 6 वर्ष की आयु आती है, ठीक है, 5 वर्ष में क्या हुआ,
बच्चों के साथ समायोजन करना प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष की आयु जो है वो क्या है, आपका प्रारंभिक शिक्षा काल है। मतलब शिक्षा का प्रारंभ 6 वर्ष की आयु से हो रहा है। जब शिक्षा का प्रारंभ होगा, इसका मतलब है कि बच्चे को हम विद्यालय भेजेंगे। जब बच्चा विद्यालय जाएगा तो बाहर के समाज से भी उसका क्या होगा, मिलन होगा, दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, उसमें तरह तरह के गुणों का विकास होगा जो कि सामाजिकता का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता आएगी। अगर खेल के ग्राउंड में खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ तो वो समझेंगे कि हमेशा उस जैसे जब वो छोटी अवस्थाओं में होता है, तो आपने कभी भी देखा होगा 1 से 2 वर्ष के बालक हैं या 3 वर्ष का है, उसके साथ आप खेलिए तो वो खुद ही जीतने का प्रयास करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो ये सोचे कि हम ईमानदारी से, मतलब खेलते वो ईमानदारी से, वो एक अलग की चीज़ है, लेकिन वो ये सोचता है हर कंडीशन में जीतेंगे हम ही, कोई दूसरा नहीं जीतेगा। और जीत जाएगा अगर कोई, उसके फैमिली का कोई मेंबर उससे जीत जाए तो वो नाराज होकर रोना पीटना सब शुरू कर देता है। इस तरह का व्यवहार बच्चा करता है। लेकिन 6 वर्ष के आयु जब वो विद्यालय में जाता है तब वो इस व्यवहार को छोड़ देता है, क्योंकि ये कैसा व्यवहार है, ये रोना चिल्लाना, खुद ही को हमेशा जीतना, ये आत्म केंद्रित व्यवहार है। अगर वो उसको नहीं छोड़ेगा तो बाहर की दुनिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए वो इस व्यवहार को त्याग करके क्या करता है, वो जो है दूसरे बच्चों के साथ समायोजन प्रारंभ कर देता है। और जब वो विद्यालय आयु में विद्यालय में पहुंचता है तो उसके अनेक सामाजिक गुणों का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये है बच्चे का सामाजिक विकास। इसमें हमें एक चीज़ और जान लेनी है कि जब शैशवावस्था की ये सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसकी जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था कौन सी होगी सामाजिक विकास की? शैशवावस्था ही होगी, क्योंकि शैशवावस्था ही पहली अवस्था है, चाहे वो सामाजिक विकास की हो चाहे शारीरिक विकास की हो। तो शैशवावस्था का जब कहना चाहिए प्राथमिक यानी 0 से 2 वर्ष का, तो इसमें क्या होता है, सामाजिक गुण जो होते हैं वो बच्चे में नकारात्मक पाए जाते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसमें सामाजिक गुण नकारात्मक पाए जाते हैं। जैसे कि मतलब क्या, बच्चे में जलन की भावना पाई जाएगी, ईर्ष्या पाई जाएगी, लज्जाशीलता पाई जाएगी। अब इनका अर्थ समझिए। बच्चे में जलन की भावना से क्या मतलब, अगर उसकी माँ किसी दूसरे बच्चे को खिलाने लगे, प्यार करने लगे, तो बच्चा जलने लगता है, अपनी माँ की गोद से उसको उतारने का प्रयास करेगा दूसरे बच्चे को, और खुद अपनी माँ की गोदी में बैठने का प्रयास करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ किसी और बच्चे को खिलाए। अगर काफ़ी सारे खिलौने उसके पास हैं, उसमें ये तो हो गया उसकी क्या, जलन का भाव। अगर उसके पास काफ़ी सारे खिलौने हैं, सोचे कि कोई एक बच्चे को दे दे खेलने के लिए, तो भी वो नहीं देगा, क्योंकि उसमें ईर्ष्या का भाव है कि हम इसको नहीं दे सकते, ये मेरा खिलौना है। उसमें आत्म केंद्रित व्यवहार है। समझ में आया? तो ये क्या, लज्जाशीलता से कैसे हम परिचित होंगे? जब आपने देखा होगा कि घर में कोई नया मेहमान आ जाए, छोटा बच्चा हो, तो वो अपने कमरे में घुसकर बैठ जाता और चाहता उसकी माँ उसके साथ बैठ जाए। मतलब कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता, जुलना नहीं चाहता, ना किसी को नमस्कार करना चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है कि चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहें। तो ये क्या है, ये है एक सामाजिकता के नकारात्मक गुण। ठीक है, तो सामाजिक विकास में गुण क्या कहते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समझ में आया? तो छोटा जो बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष की आयु का, उनमें इन गुणों का विकास नहीं होता, मतलब उनमें ये गुण पाए जाते हैं। इसके कारण उसमें जो सकारात्मक सामाजिकता के गुण होते हैं वो नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा 3 से 6 वर्ष की आयु में आता है, उसमें सामाजिकता के गुण विकसित होने लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाया था। ठीक है, उसमें सामाजिकता के गुण पाए जाने लगते हैं। जब बच्चा जैसे कि आ जाता है, 3 वर्ष की आयु में आता है, 4 वर्ष की आयु में आता है, तो वो जब उसके घर कोई मेहमान आते हैं तो उसके माता पिताओं का आदर करते देखता है, समझता है कि इनको नमस्कार हो रहा है, या फिर वो ये जानता है कि हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें किस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए, बच्चा समझने लगता है। फिर वो इस तरह की हरकत नहीं करता कि जाकर बीच बाजार में रोना चिल्लाना शुरू कर दे। अगर उसकी माँ ने उसको आके दिखा दी कि नहीं चुप रहो, बाजार है, तो वो वहाँ शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये गुण पनपने लगे हैं धीरे धीरे। तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गए? क्या मैंने आपको क्या समझाया? सामाजिक विकास। आशा करती हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हरलाख महोदय हैं, हरलाख महोदय में इन्होंने 0 से 2 वर्ष तक के सामाजिक विकास का बच्चे का जो है अध्ययन किया है और उसका विवरण भी किया गया है। मतलब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बच्चे की 0 से 2 वर्ष के सामाजिक विकास का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो वो है हरलॉक। ठीक है, हरलॉक के द्वारा किया गया। तो आशा करती हूँ आपको सामाजिक विकास समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं संवेगात्मक विकास पर। देखिए,
संवेगात्मक विकास को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि संवेग क्या होते हैं। ठीक, जब हम संवेग को समझ लेंगे तभी हम संवेगात्मक विकास को समझ लेंगे। देखिए डिटेल में हम संवेग को तब समझेंगे जब हम संवेग का हमारे में अलग से टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम इसका थोड़ा सा आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें संवेगात्मक विकास पढ़ना है। देखिए संवेग का अर्थ होता है, इंग्लिश में संवेग को कहते हैं इमोशन। इंग्लिश में संवेग को क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। ठीक है, इमोशन। और ये किससे बना? ये लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना है। ठीक, इंग्लिश में संवेग को कहते हैं इमोशन, जो कि किससे बना? लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा या उत्तेजना। ठीक, बात समझ में आया? उसकी मतलब क्या है? उत्तेजित दशा या उत्तेजना। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखिए उत्तेजना का अर्थ क्या है कि जैसे हमने कोई बात सुनी, कोई भी बात, मतलब अगर हमने कोई बहुत खुशी की बात सुनी है तो हम एकदम से खुश हो जाएं तो वो क्या है? खुशी के मारे हमारा शरीर उत्तेजित हो जाता है। या कोई दुख की बात सुने तो दुख के कारण क्या होता है? हमारा शरीर एकदम दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार की उत्तेजना। जो भी दशा हमारे अंदर उत्पन्न होती है किसी भी बात की या क्रिया की प्रतिक्रिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तेजना कहते हैं। वो जो भाव है, वो जो दशा है, उसको हम कहेंगे उत्तेजना। वही क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। ठीक, संवेग कितने होते हैं? संवेग 14 संवेग होते हैं, जो किसने बताए हैं? गैरेट ने बताए हैं। अब ये इसके आगे का डिटेल जो है हम संवेग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम बच्चे का संवेगात्मक विकास पढ़ रहे हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें मात्र एक संवेग होता है, जो होता है उत्तेजना। ठीक, जो क्या है? संवेग का अर्थ ही है उत्तेजना। ठीक, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें कौन सा संवेग हुआ? उत्तेजना संवेग। ठीक, लेकिन जो वाटसन महोदय हैं उन्होंने बताया कि जन्म के समय भी बच्चे में जो है क्रोध, भय और प्रेम, ये तीनों संवेग उपस्थित होते हैं। उन्होंने बताया कि जन्म के समय भी बच्चे में क्रोध, भय और प्रेम संवेग उपस्थित होते हैं। वैसे जब सामान्य बात कही जाती है तो कहा जाता है कि जन्म के समय बच्चे में जो संवेगात्मक संवेग होता है वो कौन सा होता है? उत्तेजना होता है। यानी शैशवावस्था का संवेग आपसे पूछा जाए प्रमुख संवेग कौन सा है, तो आप बताएंगे उत्तेजना। और इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? इसकी प्रतिक्रिया होती है रोना। ठीक, आप सबसे पहले आप संवेग को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए संवेग क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में आपके सामने एकदम सांप आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर क्या होगा? सांप को देखकर एकदम डर आएगा ना, भय आ जाएगा। तो ये भय क्या है? भय एक संवेग है। ठीक, अब जब ये भय आएगा तो आप क्या करेंगे? एकदम से आप क्या करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे। यानी भय क्या हो गया? आपकी एक भय तो आपका हो गया संवेग, और जो आपने जो प्रतिक्रिया की भागने की, इसी प्रतिक्रिया क्या है? ये है मूल प्रवृत्ति। क्या है? मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो यानी हर संवेग, गैरेट ने 14 संवेग बताए हैं और 14 संवेग के साथ कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। समझ में आया आपको? जैसे भय आपको लगेगा तो आप भाग जाएंगे, तो ये एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। यानी संवेग उत्पन्न हुआ, उसके उसमें क्या किया आपने? प्रतिक्रिया की, और जो ये प्रतिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? वो ही होगी आपकी मूल प्रवृत्ति। यानी भय उत्पन्न होने पर आप उस जगह को छोड़कर भाग जाएं तो वो प्रतिक्रिया, वो मूल प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही क्या होता है, आप समझ गए ना? आप संवेग का मतलब क्या है। इसके बाद जब जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना संवेग है, बच्चे का जन्म हुआ उसमें उत्तेजना आई। अब क्या हुआ? उसको मान लीजिए भूख लगी बच्चे को, उसने रोना प्रारंभ कर दिया, तो क्या हुआ? भूख के कारण क्या हुआ? बच्चे में एकदम उत्तेजना हुई किसी चीज। अब बच्चा, इतना छोटा बच्चा, कोई बोल के तो बताएगा नहीं, ना ही वो लड़ने झगड़ने लगेगा, ना ही उसका हाथों पैरों पर इतना कंट्रोल होता है कि वो पटकने लगे। वो सिर्फ क्या करेगा? जोर जोर से रोने लगेगा। यानी उत्तेजना के कारण उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। यानी अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि शैशवावस्था में कौन सा संवेग प्रभावी होता है, तो शैशवावस्था में जन्म के समय उत्तेजना संवेग प्रभावी होता है। और इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसकी प्रतिक्रिया होगी, प्रथम प्रतिक्रिया बच्चे की रोना होती है। छोटा बच्चा सिर्फ रोना जानता है, वो रो रो कर ही बताने का प्रयास करता है कि उसको भूख लगी है। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आपसे कोई पूछे कि शैशवावस्था का प्रमुख संवेग, तो उत्तेजना है। वाटसन महोदय ने 3 संवेग और बताए, क्रोध, भय और प्रेम। अगर हम उत्तेजना को क्रोध से संबंधित कर दें, जैसे मान लीजिए बच्चे को उत्तेजना आई, तो उत्तेजना में क्या होगी? भूख लगेगी, बड़े बड़ों को गुस्सा आती, छोटे बच्चे को भी गुस्सा आती है भूख के कारण, तो वो रोने लगता है। यही तो होता है कि बच्चे को भूख लग रही है, भूख के कारण उसे क्रोध आ रहा है, क्रोध के कारण वो रो रहा है, तो ये क्रोध संवेग प्रभावी हो गया। भय आपने देखा, छोटे बच्चे सोते सोते ही चौंक जाते हैं, या कोई बहुत तेज से एकदम आवाज हुई तो वो चौंक जाते हैं। तो क्यों चौंक जाते हैं? इस डर के कारण ही तो चौंक जाते हैं, इसी कारण तो चौंकते हैं।
तो इसका मतलब ये बच्चे में जन्म के समय भय विकसित है मतलब उसके अंदर। और प्रेम, प्रेम क्या है, छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपका रहना चाहता है, भले ही वो उसको पहचान रहा है या नहीं पहचान रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो उस प्रेम को समझ रहा है जो उसकी माँ उसको करती है। तो इसका मतलब वाटसन महोदय ने कहा कि बच्चे में जन्म के समय भी ये तीनों संवेग विकसित रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ब्रिजेश महोदय जो थे, ब्रिजेश के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि 2 वर्ष की आयु तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये शब्द किसके हैं, ये ब्रिजेश महोदय के शब्द हैं कि जब तक बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष की आयु तक आता है उसके लगभग सभी संवेग यानी 14 के 14 संवेग उसमें विकसित हो जाते हैं। ये कथन किसका है, ये ब्रिजेश महोदय का है। ठीक है, शिशु के संवेगों के आरंभ में अत्यधिक तीव्र और उग्र होते हैं। शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता और उग्रता होती है। ठीक है, ये तीव्र नहीं तीव्रता है। ठीक, तीव्रता और उग्रता होती है। कैसे, जब बच्चे का जन्म होता है, मैंने अभी आपको बताया, उसको क्रोध आया, उत्तेजना आई, जिसके कारण उसने रोना शुरू कर दिया। जोर जोर से बच्चा रोता रहता है। ठीक है, रोएगा क्या तो क्या, बहुत तेजी से रोएगा। उसका मतलब रोना इतना ज्यादा होता है कि अड़ोस पड़ोस भी जान जाता है कि बच्चा रो रहा है। तो क्या, बहुत ज्यादा तीव्रता होती है और बहुत ज्यादा तेजी से रोता है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये जो होते हैं जन्म के समय बच्चे के जो संवेगों में आरंभ में क्या होते हैं, बहुत तीव्रता और उग्रता होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको दूध मिलता है तब वो शांत होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो क्या होता है, उसमें स्थिरता आती जाती है, संवेगों में स्थिरता आती जाती है। कैसे, जैसे जब नवजात शिशु है, तुरंत पैदा हुआ वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, जब तक कि उसे दूध न मिल जाए रोना बंद नहीं करता। लेकिन जब वो 5-6 महीने का हो जाता है तब क्या है, अगर उसे भूख लगी, उसने रोना शुरू किया और उसकी माँ उसके पास आके खड़ी हो गई, तो वो समझ जाता है कि अब मेरी माँ आ गई है, यानी कि मुझे दूध पीने को मिल जाएगा। तो वो कुछ क्षण के लिए शांति रखता है, यानी कि शांत रहता है, उसको दूध मिल जाता है, पी के चुप हो जाता है, रोता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें स्थिरता, इनके संवेगों में स्थिरता। लेकिन प्रारंभ में अगर पूछा जाएगा तो संवेग तीव्र और उग्र ही होते हैं, धीरे धीरे उम्र के साथ इनमें स्थिरता आती जाती है। ठीक है, और क्या, शुरुआत के संवेग जो होते हैं बहुत ही अस्थिर भी होते हैं, अस्पष्ट भी होते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए कैसे, ऐसे मैंने इस लाइन में लिखा है, संवेगों में अस्पष्टता होती है। 3 सप्ताह का बालक जो है वो क्या कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ठीक है, उसके रोने से माँ या कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि ये भूख के कारण रो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है इस वजह से रो रहा है या उसको कोई और परेशानी है इस वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये कब तक रहता है, 3 सप्ताह तक रहता है कि अस्पष्टता। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके रोने से उसके प्रतिक्रिया, उसकी सिर्फ रोना ही है, चाहे उसे भूख लगी हो चाहे उसे दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी माँ धीरे धीरे समझने लगती है कि ये बच्चा भूख से रो रहा है या दर्द से, यानी कि उसके संवेगों में स्पष्टता आ जाती है। उसका रोना ये समझा देता है कि बच्चा भूख से रो रहा है या फिर उसको कोई परेशानी है इस वजह से रो रहा है। एक चीज क्या होती है, छोटा बच्चा होता है उनमें क्या होता है, जैसे खूब तेज तेज रो रहा है, चिल्ला रहा है, और आपने अचानक से कोई खिलौना उसके सामने बजा दिया या झुंझुना बजा दिया तो वो चुप हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनमें अस्पष्टता होती है, एकदम से रो रहा है एकदम से चुप, एकदम से जब पता चला खूब तेज खेल रहा है, खेलते खेलते एकदम रोने लगेगा। तो ये क्या होगी, ये संवेगों का अस्थिरता ही तो है, ये स्थिर नहीं है, संवेग स्थिर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें स्थिर होने लगती है धीरे धीरे, जैसे कि वो 3 से 6 वर्ष की आयु की तरफ बढ़ता है, इन संवेगों में स्थिरता आने लगती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा संवेगों के बारे में। इसके बाद हमें जो एक चीज पढ़नी है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। जो आपके जोन्स महोदय हैं ये बताते हैं कि जैसे 2 वर्ष, जोन्स एक महोदय हैं, कौन, जोन्स महोदय, मैं आपको बता देती हूँ। ये बताते हैं कि इनका एक कथन है कि 2 वर्ष का बालक जो है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का बालक है, वो सांप से डरता नहीं है। ठीक है, उसे सांप से डरने, अगर उसके सामने आप सांप फेंक दीजिए, चाहे उसके सामने कोई जहरीला और जानवर फेंक दीजिए या कोई अच्छी चीज फेंक दीजिए, वो दोनों को वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे कि वो अपने खिलौनों के साथ करता है। वो सांप को उठा भी लेगा, पता चले मुंह में भी रख ले, गले में डाल ले, हाथों में लपेट ले, कुछ भी कर सकता है। ये जोन्स महोदय कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो 4 से 5 वर्ष की आयु में पहुंचता है, जैसे वो 5 वर्ष की आयु में पहुंचेगा, वो क्या करेगा, 5 वर्ष का बालक आपने देखा होगा अंधेरे में जाने से डरता है,
किसी उससे कहिए जाइए चले जाइए, डरेगा। अकेले रहने से उसे डर लगता है, उसके साथ कोई ना कोई बना रहना चाहिए। यानी क्या, उसमें भय संवेग का विकास हो रहा है। तो ये कौन कह रहे हैं, ये जोन्स महोदय कह रहे हैं कि 2 वर्ष तक बालक में भय संवेग नहीं होता है। वो ये कह रहे हैं कि वो बच्चे के आगे आप सांप फेंक दीजिए तो जो है बच्चा सांप के साथ भी खेलने लगेगा, कोई खिलौना फेंक दीजिए खिलौना के साथ भी खेलने लगेगा। लेकिन वो बता रहे हैं जैसे जैसे उम्र का विकास होता है, जैसे जैसे वो 5 वर्ष की आयु पहुंचता है, तो बच्चा क्या करता है, अकेलेपन से डरने लगता है, अंधेरे में जाने से डरने लगता है, यानी उसमें भय संवेग विकसित होने लगा। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संवेगों के बारे में वो दिया है, कहना चाहिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कोई जैसे ब्रिजेश ने कहा कि 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, जोन्स महोदय कह रहे हैं कि 2 वर्ष तक जो है उसमें डर संवेग नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या आपको जो जानना है, जो परीक्षा का प्रश्न बनता है कि शैशवावस्था में कौन सा संवेग प्रभावी होता है, तो वो है उत्तेजना संवेग। अब यदि इसके अलावा उसमें उत्तेजना ऑप्शन में नहीं है, क्रोध है, तो आप क्रोध लगा देंगे। यदि क्रोध, भय और प्रेम का तीनों का जोड़ा है तो आप ये तीनों लगा देंगे। लेकिन मेन जो होता है वो उत्तेजना ही होता है। और अगर उत्तेजना की प्रतिक्रिया पूछ दी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि शिशु की प्रथम प्रतिक्रिया रुदन या रोना होती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको शैशवावस्था के विकासात्मक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों को पढ़ा दिया। यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा हो मेरी बात को समझने में, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।